रविवार के सुंदर भोर में आप सबों को प्रभु के दास अर्थात मेरे द्वारा प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। और आइए एक बार फिर से वचन मनन करने से पहले प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को तैयार करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आज के सुबह जबकि हम प्रभु विश्राम दिन के अंदर आपके वचन का मनन करने जा रहे हैं, प्रभु पिता आप हमारे साथ होइए। हमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने विवेक से भरिए प्रभु, क्योंकि प्रभु संसार की ज्ञान और तत्व ज्ञान प्रभु एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन प्रभु आपके डर और भय में जो ज्ञान हमें मिलता है वो कभी नाश नहीं होगी। इसलिए पिता आज के वचन को जब हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, कुछ देर के लिए प्रभु हम मनन करने जा रहे हैं, प्रभु हमारे हृदय को तैयार करिए, हमारे मन को तैयार करिए। हम में से अगर कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, पीड़ा में है और वेदनाओं में है, तो प्रभु इनसे मुक्ति दीजिए ताकि आपके वचन को हम सही रूप से समझ सके प्रभु कि आज आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं, और प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों में वो लिखी जा सके, ताकि प्रभु आपके राज्य के विस्तार के लिए हम तैयार हो सके। धन्यवाद मेरे राजा, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज वचन को शुरू करने से पहले मैं कुछ एक घटनाओं को आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले दिनों मेरी बात मोबाइल के माध्यम से एक परिवार में हो रही थी, और वहां पर जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो वो अपने बारे में परिचय दे रहे थे। और परिचय देते हुए वो कह रहे थे, पाजी साहब हमारा घराना सब कोई जानता है, हमारे दादा परदादा फलाने चर्च के थे, हम भी उसी चर्च से बिलोंग करते, हमारा डेडिकेशन सर्टिफिकेट वहां का, हमारा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट का वहां का है, हमारा कंफर्मेशन उस चर्च का है। लोग हमको जानते हैं, लोग हमारे परिवार को जानते हैं। और जब हमारी बात उनसे हो रही थी तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था कि मसीही जीवन जिसकी वो भाई बात कर रहे हैं या बहन वो बात कर रही है, वो संसारिक अवस्था पर आधारित है। उनके पास गवाहियां हैं, लेकिन वो संसार की गवाहियां हैं कि लोग हमें जानते हैं, हमारे दादा परदादा को लोग जानते हैं, हमारी कलीसिया हमको जानती है, और जिस कलीसिया से हम बिलोंग करते हैं वहां का सर्टिफिकेट है मेरे पास, डेडिकेशन का सर्टिफिकेट है, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट है, मैरिज का सर्टिफिकेट है। लोग हमको जानते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, लोग मेरे बारे में बता देंगे कि फलाना फलाना टाइटल का व्यक्ति है कि नहीं है। हम लोग बहुत फेमस परिवार के लोग हैं, हमें सब कोई जानते हैं। और तभी मेरे जहन में यह बात आ रही थी कि हमारा आधार, मसीही आधार संसार और संसार की चीजों पर टिकी है जो कि एक दिन नाश हो जाएगी। और तब मेरे जहन में यह विषय आया, मैंने इस विषय के ऊपर अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। क्या यीशु मुझ में है? क्या हमारा परिचय मसीह में है? क्या हम में प्रभु यीशु मसीह दिखता है? क्या हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में मसीह दिखता है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने हमारे लिए पापों के लिए प्राण दिए, वो प्रभु यीशु मसीह हमसे हमारे अंदर से झलकता है कि नहीं? मायने ये नहीं रखता कि आप किस कलीसिया से, मायने नहीं रखता कि लोग आपको जानते हैं, मायने ये नहीं रखता कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है,
मसीही जीवन का आधार सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, लोग नहीं हो सकते। मसीही जीवन का आधार हमारा विश्वास हो सकता है, हमारा व्यक्तित्व हो सकता है, हमारे बोलचाल से प्रभु झलक सकता है। और आज मैं आपको इसी बात की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि क्या यीशु मुझ में दिखते हैं? क्या यीशु मसीह हमारे लिए जो अपने प्राणों को दिए, तकलीफों को सहे, वो हम में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? अगर आज हम प्रूफ दिखाते हैं कि हम फलाने कलीसिया के सदस्य हैं, हमारी कलीसिया बहुत नामी कलीसिया है, हमारी कलीसिया के अंदर ये हमारी सर्टिफिकेट है, हमारी पहचान इस अच्छी बात है इस कलीसिया से, जिस कलीसिया में हम जानते हैं, जिस कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं, जिस कलीसिया में हमारा उठना बैठना निश्चित हमारे लिए एक बाह्य प्रगटीकरण, एक प्रमाण हो सकता है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में क्या प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं? इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? इसका प्रमाण कौन देगा? इसकी गवाही कौन देगा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ हमारा व्यवहार, सिर्फ हमारा आत्मिक जीवन, सिर्फ हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हमारा नमूना होना इस बात की गारंटी देगा कि हम प्रभु यीशु मसीह हम में दिखाई देते हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाए चलते हैं। ध्यान रखिए, अगर जो ये विचारधारा लेकर के मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि संसार और संसार की चीजें एक दिन नाश हो जाएंगी, सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, प्रमाण खत्म हो जाएंगे, और जो गवाही देने वाले हैं वो भी एक दिन इस संसार से विदा हो जाएंगे। ये गवाहियां नहीं चलेगी। प्रभु का वचन तो स्पष्ट कहता है, जो माता खड़ी हुई थी जहां प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, चले आकर कहते, देख प्रभु तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े। स्पष्ट उसने कह दिया कि जो मेरे वचनों को सुनता और उसका पालन करता है वही मेरा भाई और वही मेरी माँ और वही मेरे मित्र, वही मेरे कुटुंब और वही मेरे भाई और वही मेरे चेला बन सकता है। बहुत सरल स्टेटमेंट है। वचन मानना और रिश्ता कायम करना, पहचान बनाना। ये नहीं कि संसार के लोगों ने कह दिया, हाँ भाई फलाना फलाना आदमी, हाँ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनको, कैसे परिचय देंगे? हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छे तरीके, अरे वो लोग, अरे बहुत खराब, अरे वो लोग, अरे उनका परिवार तो ऐसा है, हाँ है, ऐसे हैं, अब कैसे है पता नहीं, ये गवाहियां लोग देते हैं, लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता। मेरे अजीजों, मरकुस की किताब के अंदर और उसके 8वें अध्याय और उसके 36 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोता है वो उसे बचाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह मुझ में है तो हम तो प्राण की चिंता करेंगे नहीं, गवाही बटोरेंगे नहीं। हाँ पादरी साहब, इनको जरा बताइएगा, हमारे ये मैं आपके चर्च का सदस्य हूं कि नहीं हूं? पादरी साहब जरा बताइएगा मेरे चर्च के अंदर क्या रुतबा है? पादरी साहब जरा इनको बताइएगा मैं चर्च में क्या क्या करता हूं। यूथ में था ना पादरी साहब, मैं चर्चों के अंदर प्रार्थना करता हूं कि नहीं? मेरे जैसा कोई दान देने वाला भी नहीं।
भाई मेरे, बहन मेरे, ये दावा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है जो हे प्रभु करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये खोखला दावा है, खत्म हो जाएगा। ये दिखावा है, खत्म हो जाएगा। हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु दिखाई देना चाहिए। प्रतिदिन के लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में हमें परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। और इसीलिए ये वचन कहता है क्योंकि जो अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। ये खोखले दावा करने से प्राण नहीं बचेगा। सर्टिफिकेट कोई काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह तो यही पूछेगा, हाँ भाई बताओ कि तुमने क्या किया। तुमने मैंने आत्मिक वरदान पाने के लिए एक लंबी जीवन दी। तुम कितना प्रयास किए उसके लिए कि आत्मिक जीवन में आत्मा के फल को बटोर सको। कितना तुमने प्रयास किया कि नैतिक जीवन का निर्वाह कर सको। कितनी बार मेरे नाम से दूसरों को उत्साहित किया। कितनी बार मेरे नाम को दूसरों के बारे में बताया कि तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, जो कि हमारा एकमात्र उद्धार करता है। ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, खोखला दावा नहीं चलेगा, इंसानों की गवाहियां नहीं चलेगी। आपको खुद गवाह बनना होगा। मसीही जीवन की गवाही आपको स्वयं बननी पड़ेगी। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि अब तो मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है। एक जगह और मैं आपको बताना चाहता हूं, गलातियों किताब उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद। गलातियों किताब उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद। पौलुस एक स्पष्ट प्रमाण दे रहे हैं और वही प्रमाण हमको भी एडॉप्ट करना है, अपनाना है उसको। कैसे अपनाएंगे? लिखा है 20वें पद में, गलातियों किताब उसका 2 अध्याय उसके 20वें पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस का ये स्टेटमेंट है। पौलुस साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं निश्चित पापी था, मैं निश्चित लोगों को सताने वाला था, मैं निश्चित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नहीं था। मेरे जैसा कोई ज्ञानवान भी नहीं था, क्योंकि मैं गमलीएल के चरणों में बैठ करके व्यवस्था को जाना था। मैं ज्ञान का प्राप्त करने वाला इंसान था, ज्ञानी था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे पाप की दशा से बाहर निकाला और मुझे उसने चुन लिया, जो कि कभी शाऊल था पाप के कारण, आज वो पौलुस ये कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा। हम में और आप में क्या फर्क है? पौलुस यहां कह रहे हैं कि मैं मर गया और मरने के बाद अब मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं प्रभु यीशु मसीह की तरह। मेरे अजीजों, क्या प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी अपने आप को ये कह सकते हैं जैसा पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या हम और आप अपने आत्मिक दशा में संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? क्वेश्चन मार्क है ये। अगर चढ़ाए गए हैं तो यीशु मसीह मुझ में है। अगर हमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है दुनिया के दुनियावी बातों के लिए, अपने आप को अलग कर दिया दुनिया और दुनिया की परिस्थिति के लिए, तो निश्चित प्रभु यीशु मसीह मुझ में है और आप में है। वो दिखेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और जब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे पा रहे हैं कि नहीं? देंगे तभी तो प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। हम उसमें बनेंगे तभी तो प्रभु यीशु मसीह हम में बनेगा। हमारी झलक मिलेगी कैसे? लोग इंस्पायर कैसे होंगे?
हम यही सर्टिफिकेट दिखा करके लोगों को इंस्पायर करेंगे। हम अपने चर्च में आने और जाने को दिखा करके लोगों को बताएंगे कि हम मसीही हैं, या फिर हम कोई ऐसा उपाय कर ले जिससे कि संसारिक रीति से हम प्रभु को प्रकट कर सकें। नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि मसीही जीवन आत्मिक जीवन का प्रकटीकरण है, एक नैतिक जीवन का प्रकटीकरण है, वचन के पालन करने का एक प्रकटीकरण है। और वही नहीं दिखेगा तो मसीह कैसे दिखेगा? सावधान, चर्च जाने से प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखेगा। आपके दान देने से प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखेगा। बड़े बड़े लंबे प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखेगा। मैं तो ये कहूंगा, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं धर्म का ठेकेदार हूं, मेरे द्वारा कई लोग बचाए जा रहे हैं और बचेंगे, सावधान, ये सारे नकली काम करना बंद कर देना होगा। ये सारे ढकोसले करने बंद कर देना होगा, क्योंकि अगर प्रभु मुझ में नहीं दिख रहा है तो सब व्यर्थ है। अपने आप को प्रतिदिन उस क्रूस पर चढ़ाना होगा। अपनी इच्छाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी डिजायर्स को, अपने मन के उठने वाले गंदे विचार को, अपनी कमजोरियों को प्रतिदिन एक निर्णय करना होगा हमको कि प्रभु मैं आज ये छोड़ना चाहता हूं और आज मैं ये छोड़ना चाहती हूं। मैं आज गॉसिप छोड़ना चाहती हूं। मैं आज गॉसिप करना छोड़ना चाहता हूं। मैं दूसरे के लिए बुराई का बात करना छोड़ना चाहती हूं और छोड़ना चाहता हूं। मैं आज अपने जीवन के अंदर जो कमजोरियां हैं, लालच की दशा है, मैं उसको त्यागना चाहता हूं और त्यागना चाहती हूं। और तब जाकर प्रभु हम में दिखना शुरू, प्रभु का तेज हमारे ऊपर चमकना शुरू, तब हमारा मुख परमेश्वर के उज्जवल श्वेत अवस्था से उजागर होगा, क्योंकि हम प्रतिदिन एक निर्णय कर करके अपने जीवन का शुरुआत करेंगे। तब प्रतिदिन अपने एक जीवन के लिए एक निर्णय करेंगे तब। और मसीह जीवन तो यही है, हमें प्रतिदिन निर्णय करना है ताकि मसीह हम में दिखाई दे, ताकि हम बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में हमें बनाया। स्वरूप तो बना रह गया, लेकिन समानता गड़बड़ा गई। अगर स्वरूप और समानता दोनों बनी रहती ना, तो फिर हमको बड़ा आसान होता प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए। बड़ा आसानी से हम एक दूसरे को कन्विंस कर सकते थे जो प्रभु में नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि हम परमेश्वर के स्वरूप को तो अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन समानता नहीं मिलती, क्योंकि हम पापी हो चुके हैं और हम दावा ठोकते हैं कि हम मसीही लोग हैं। हम ये प्रमाणित करने के चक्कर में रहते हैं कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो सब निराधार है, क्योंकि ये संसार के अंदर का वो प्रमाण है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रमाण दे रहा है कि नहीं दे रहा, हमारा आत्मिक जीवन प्रमाण दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसके लिए कोई चेतना है ही नहीं। चेतना कहां की है? संसार की। आत्मिक चेतना से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें दिखाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, दिखावटी। सदुकी फरीसी दिखाते थे,
चौक चौराहों पर प्रार्थना करते थे, ऊंचे ऊंचे जगहों पर बैठना उनको अच्छा लगता था, दिखा दिखा करके दान देते, दशमांश देते थे, उनको अच्छा लगता था। हम भी आज वही कर रहे हैं। सब कुछ एक आडंबर की तरह है और उस आडंबर में हम बंधे पड़े। मेरे बाप ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे चाचा ने ये किया, मेरे ताऊ ने ये किया, और यही कर रहे हैं हम भी, और हमारे बच्चे भी यही करेंगे। तो परमेश्वर कहां से दिखेगा, या प्रभु यीशु मसीह हम में है कि नहीं है, इसकी गारंटी कौन देगा? तब तो ठीक है भाई, सर्टिफिकेट ही सही है। अगर आप सर्टिफिकेट दिखा करके अगर ये बताने मांगते हैं कि मसीह मुझ में है, तो अच्छी बात है। अगर वो आपको प्रमाणित कर सकता है तो क्या सोच रहे हैं? समानता खो दिया, और जब समानता खो दी तो हम एफर्ट लगा रहे हैं, इधर का एफर्ट, उधर का एफर्ट, उधर ये करेंगे, उधर वो करेंगे, जिससे कि हम प्रमाणित कर सके कि वी आर ए क्रिश्चियन, हम मसीही हैं। लेकिन मसीह है कैसे जब प्रभु यीशु मसीह दिख नहीं रहा, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर दिख नहीं रहा। उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर उसके 27वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, वहां पर बड़ा अच्छा वो शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति 1 और उसका 27 पद लिख रहा है यहां पर, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सिरजा, और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने उसको बनाया। समानता तो खो दिया और स्वरूप को हमने बनाए रखा है, और इस स्वरूप के अंदर केवल पाप है। प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण है ही नहीं। और इस कारण से अगर हम देखें कि मनुष्य ने समानता को तो खो दिया, कारण 6वें अध्याय और उसके 5-7 पद में देखते हैं। उत्पत्ति किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 5 और 7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। स्वरूप है, समानता बिगड़ गई है। कैसी बिगड़ गई है? दुष्टता से बढ़ गई है, और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा हो गया। मन भी अब बुरा हो गया। जहां से प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का प्रगटीकरण होना चाहिए था, वही समानता बिगड़ गई। और जो समानता मनुष्य के अंदर होनी चाहिए थी, पवित्रता की, अच्छाई की, भलाई की, वो अब मनुष्य के अंदर दुष्टता के काबिज में बढ़ गई है। काबिज हो गया, वो दुष्टता में बढ़ गई, विचार बुरे हो गए। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बना करके क्या किया? लिखा है हिंदी बाइबल में, पछताया। कुछ जगहों पर लिखता है अफसोस किया। तब परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे बनाए हुई सृष्टि, मेरी बनाए हुए हाथों की रचना में मेरा समानता खो चुके हैं, मेरी समानता को कोई अहमियत नहीं दिए हैं, मेरी समानता विलुप्त हो गई है, उनके जीवन से मैं दिखता नहीं हूं, तब उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। विवशता, ध्यान रखिएगा, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अगर हम में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हम भी नाश हो जाएंगे। नाश करते हुए उसको चुटकी बजाते नाश कर देगा, और अभी भी तो नाश हो ही रहे। कोई बीमारी से, कोई दुख से, कोई पीड़ा से, कोई लोग डिप्रेशन से आत्महत्या कर पा रहे, चले जा रहे हैं आत्महत्या। क्या हो रहा है क्या? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह होगा तो हम अपनी चिंता तो दे देंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह हम में होगा तो हमारी निराशाएं खत्म हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी।
बीमारियां होंगी भी, तो हम उस बीमारियों में भी आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उस परीक्षा से हम बाहर निकले। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ऐसी कोई परीक्षा नहीं देता जो उसके सहने से बाहर। आज भी मनुष्य पाप के कारण मृत्यु, विपत्तियां, बीमारी और विभिन्न प्रकार के दंड को अपने ऊपर देखते हैं, और यह आम बात है। किसी से भी सुन लीजिए, फलाना बीमार है, फलाना बहुत सीरियस है, फलाने की हालत अच्छी नहीं है, फलाने तंगहाली में गुजर रहा है, बच्चे मानते नहीं, पत्नी झगड़ते रहती है, घर के अंदर अशांति है, बच्चे पढ़ लिख लिए, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन माता पिता की बात नहीं मानते। हमारे बच्चे तो चल जाते नहीं, ऐसा कहते वो। पादरी साहब आप ही कुछ समझाइए। अरे माता पिता हो करके जब आप नहीं समझा सके अपने बच्चों को, तो पादरी बाबू क्या समझाएंगे? नींव गड़बड़ है। माता पिता होने के बावजूद आप में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो आपके बच्चों में भी प्रभु यीशु मसीह कैसे होगा? नींव गड़बड़ है, बीज गड़बड़ है, तो फल कहां से अच्छा है? अगर संसार और संसार के तत्व ज्ञान को हम प्राप्त कर ले और बौद्धिक क्षमता को प्राप्त कर ले और मसीह से हम अलग हैं, तो वैसी सफलता अर्जित करने से क्या फायदा जो एक दिन नाश हो जाए। छाती पीटते रही, हाय 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 मेरा धन, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घराना, हाय मेरे कुटुंबे, हाय मेरे लोग। हाय के अलावा है ही क्या फिर? क्योंकि प्रभु है ही नहीं तो हाय हाय करेंगे। प्रभु है नहीं तो हाय हाय ही निकलेगी मुंह से। अगर प्रभु है तो आनंद ही आनंद है। हाय की जगह आनंद आ जाएगा, स्तुति आ जाएगी, प्रशंसा आ जाएगा, प्रभु की महिमा होगी, प्रार्थना करेंगे, आनंद के साथ रूखी सूखी भी खाएंगे, लेकिन आनंद के साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु मुझ में है, ऐसा हम एश्योर करते हैं। रोमियो किताब उसके 3 अध्याय और उसके 23 पद में, रोमियो किताब उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद में स्पष्ट कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। विचार से पाप करते हैं, कर्म से पाप करते हैं, बोलचाल से पाप करते हैं, हर परिस्थिति में हम पाप करते हैं, और जब हम पाप करते हैं तो निश्चित परमेश्वर की महिमा हम पर आएगी कैसे? लेकिन जब हम पश्चाताप कर लेते हैं और प्रभु की समानता में बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करता है, और तब प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई देना शुरू, एक तेज प्रकट होती है, एक अलौकिक छटा प्रकट होती है। तब हम दुख में भी प्रभु की महिमा करते हैं और सुख में भी प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि हमने आधार तो संसार की बना रखी है, और जब तक आधार हमारा संसार और संसार की प्रामाणिकता है, तब तक प्रभु हमें नहीं दिखाई देगा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9वां पद, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9 पद लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, एक मौका मिल रहा है, एक सुझाव दिया जा रहा है। क्या मौका मिल रहा है और क्या सुझाव दिया जा रहा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब हमें झलक दिखाने के लिए अगर हम प्रयत्न करते हैं, सांसारिक प्रमाण से नहीं, आत्मिक प्रमाण से,
क्या प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम में प्रभु दिखाई देना चाहिए, हम में प्रभु यीशु मसीह की झलक हो, हम में प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार हो, हम में प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हो, हम में प्रभु यीशु मसीह का अंश दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। क्या प्रयत्न करना है? प्रयत्न करना है। यदि हम अपने पापों को मान लें, हमें प्रतिदिन पाप को मानना है, स्वीकार करना है, और स्वीकार करके और पापों की क्षमा करने के लिए आग्रह करना है, और तब वो हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य, और तब वो हमें विश्वास योग्यता के साथ कहेगा, जा मैंने तेरे पाप क्षमा किए। लेकिन ये भावना उठेगी कब? ये ऐसा होगा कब? ये तभी संभव है जब हम संसार और संसार की प्रामाणिकता को त्यागेंगे, संसार और संसार की दशा के गवाहियों को त्यागेंगे, जब हम संसार के आधारित प्रमाण को त्यागेंगे और प्रभु को अपनाएंगे, पश्चाताप के साथ अपनाएंगे, रोते हुए विलाप करते हुए अपनाएंगे, तब हम दावा करेंगे कि यीशु मुझ में है। तब प्रभु यीशु मसीह मुझ में है, ऐसा करके हम दिखाई दूसरों को बताएंगे, दिखाएंगे। यूहन्ना 15 उसका दूसरा पद में क्या कहता है? यूहन्ना किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 2 पद लिखा है, प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो प्रत्येक डाली जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तब जब हम दिखेंगे तो वो छाटेगा, और जब नहीं दिखेगा तो वो काट के अलग कर देगा। अब ये बात यहां पर सामने आती है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हैं तो हमारा कितना समय प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए रहने में बीतता है, कितना समय प्रार्थना में बीतता, कितना समय प्रभु की महिमा को करने में बीतता, कितना समय प्रभु को धन्यवाद करने में बीतता, कितने समय हम पारिवारिक प्रार्थना में बीतता, कितने समय हम परमेश्वर की महिमा करने में बीतता है, कितना समय हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने में बीतता है। ऐसा नहीं कहता हूं कि ये काम नहीं करिए, आप अपने पेट भरने के लिए आपको काम करना है, करिए, लेकिन जहां आप काम कर रहे हैं वहां आप कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? चलिए नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं, आपके व्यवहार से कितने लोग ये जानते हैं, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, कितना अच्छा व्यक्ति है जो अपने काम के प्रति ईमानदार है, कितना अच्छा व्यक्ति है कोई नशा नहीं करता, कितना अच्छा व्यक्ति है किसी की बुराई नहीं करता, कितना अच्छा व्यक्ति है जिसके जीवन के अंदर कितनी शालीनता है, कितनी शांति है। कभी कभी ऐसा सुनने को मिला है क्या? अगर नहीं मिला है तो ये दावा करना बंद कर दीजिए कि प्रभु यीशु मुझ में है, हम मसीह हैं, ये दावा करना अभी बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि टाइटल और चर्च जाना और दान देना और प्रार्थना करना मसीही जीवन का प्रमाण नहीं है, बल्कि दूसरे आपके लिए कितनी गवाहियां देते हैं ये ज्यादा प्रमाण, ये ज्यादा उत्तम बात होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी कि लोग आपके बारे में ये कहें कि इस सच में ये मसीह जन है, सच में प्रभु इसमें दिखाई देता है। दूसरी जगह लिखा है यूहन्ना 15 उसके 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं? ये तो बात की बात है, आपको मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं, आप अपने आप को जांचिए, प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, बिल्कुल क्लियर कट बात है। अगर प्रभु यीशु मसीह हम में विद्यमान है तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तब हम नहीं कहेंगे
क्या कहें पादरी साहब, बहुत दिनों से हम लोग प्रार्थना कर रहे, नहीं सुन रहा है प्रभु। अब तो लगता है कि अब कुछ आशा ही नहीं है। हम लोग तो दम बर्बादी के कगार में चले गए। घर में कुछ परिवर्तन नहीं है। बच्चे, बूढ़े, जवान, परिवार, नाती गोता, सबसे रिश्ता खराब हो गया है हमारा। अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता आपका ठीक नहीं है तो कैसे संसार के लोगों से हमारा रिश्ता ठीक होगा? जिसके साथ हमारी रिश्ता कायम होनी चाहिए, जिसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, जिसके साथ हमारा संगति होना चाहिए, जिसकी मित्रता का एहसास होना चाहिए, वही तो नहीं है। रोते रहो पूरी जिंदगी, विलाप करते रहो पूरी जिंदगी, दिखाते रहो कि हम फलाने चर्च के मेंबर हैं, दिखाते रहो कि हमारा यहां सर्टिफिकेट है। नहीं चलेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हम में नहीं होगा। हम रोते रहेंगे क्योंकि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमारी संगति प्रभु से है ही नहीं, प्रभु हम में दिखता ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार हम में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का बोलचाल हमारे अंदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जैसा प्यार करने का आदत हम में नहीं है। तो क्या होगा? रोएंगे, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यहां तो लिख रहा है स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बात है यहाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो मांगो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर ये तो बात आनी नहीं चाहिए। भाई आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं, तो आपकी तो प्रार्थना सुनी जानी चाहिए, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। इसका मतलब कि मसीह ही जीवन हमारे अंदर नहीं है। मसीह को हम प्रकट नहीं कर पा रहे, मसीह व्यवहार को हम प्रकट नहीं कर पा रहे, मसीह विचारधारा को प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मसीह है ही नहीं। बाह्य प्रकटीकरण से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई मसीह कहे, और कहते भी लोग हैं, अरे यार क्रिश्चियन लोग हैं, बड़े अनमने ढंग से कह देते हैं, अरे यार क्रिश्चियन लोग हैं लोग, अरे ऐसे ही होते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हमारी दशा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट नहीं, बस प्रभु यीशु मसीह मुझ में नहीं या प्रभु यीशु मसीह हम में नहीं है, इसलिए हम प्रकट नहीं कर पाते। क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रभु तो पूछेगा। न्याय के सिंहासन के सामने हमारी पूछताछ होगी। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है यही करना है, इसी संसार के अंदर करना है, इसी घड़ी करना है, इसी वक्त करना है, क्योंकि वक्त भी जा रहा है। यूहन्ना 16 उसके 33 पद को देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 16 और उसका 33 पद लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे कही कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मसीह मुझ में है तो क्या हमारे पास शांति और ढाढ़स है? मैं थोड़ी देर के लिए शांत इसलिए हो गया कि आप कुछ सोच सकें। यहां तो स्पष्ट लिख रहा है प्रभु का वचन कि ये बातें मैंने तुमसे कही कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या हम मसीह अगर मुझ में है तो क्या उसकी शांति हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, हमारे घर में है, हमारे व्यवहार में है, हम जहां काम करते हैं वहां है, हमारे आसपास में क्या शांति का माहौल हम कायम कर पा रहे हैं? क्या हम दूसरों को शांति की बातें कह पा रहे हैं? क्या हम दूसरों को शांति की बातें कह के ढाढ़स देते हैं? नहीं, क्योंकि मसीह मुझ में नहीं है, अर्थात मसीह हम में नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अरे मसीह रहेगा तभी तो हम ये दावा कर सकेंगे कि जैसा मसीह वैसा मैं बन रहा हूं।
तभी तुम ये दावा कहेंगे आइए हम तुम्हारे आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु जरूर आपके लिए अच्छा करेगा। तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और तब हमारे जीवन में शांति और ढाढ़स आएगी। यूहन्ना 17 उसका 21 पद क्या कहता है? लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। एक दूसरे से जुड़ना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं? क्या सच में हमारा लाइफ स्टाइल प्रभु यीशु मसीह को दिखाने वाला है? क्या सच में हमारा लाइफ स्टाइल प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने वाला है? हम अपने जीवन से कितना प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये खोखला दावा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम मसीह हैं और मसीह है ही नहीं जीवन के अंदर, तो हम खोखला दावा प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, अपने आप को मसीह कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर मसीह हमारे जीवन से नहीं दिखता तो ये थोथा है, धोखा है, केवल बरगलाने की बात है। आप तो डूब रहे हैं, दूसरों को भी डुबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सावधान हो जाइए। मसीह है तो यीशु मसीह को प्रकट करिए, परमेश्वर को प्रकट करिए, पवित्र आत्मा को प्रकट करिए, व्यवहार से, बोलचाल से, आचरण से। ये नहीं कि जो संसार कर रही है वैसे हम भी कर रहे हैं। तब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको ये वचन से मैं ये कहना चाहता हूं, जांचिए अपने आप को, परखिए अपने आप को कि आप में मसीह दिखाई देता है कि नहीं, आप में उद्धार करते का स्वरूप है कि नहीं, आप में प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये दावा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका भी दंड आपको मिलेगा, आपके परिवार में मिलेगा, आपके बच्चों में मिलेगा, आपके कुटुंबियों में मिलेगा। क्योंकि मसीह होने के बावजूद भी आपने मसीह को प्रकट नहीं किया, इसका मतलब आप श्रापित हैं। अगर मैं नहीं कर रहा हूं प्रभु को प्रदर्शित, तो मैं भी श्रापित हूं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह आपके हाथों में। दिमाग की बत्ती जलाइए, आत्मा के अंधकार को मिटने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, शरीर की अभिलाषाओं को त्यागिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले आइए, ताकि आप सच में मसीही जीवन को दिखाने वाले बेटे और बेटी बन सके। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सच में अगर आपके हम बेटे और बेटी और संतान होने का दावा करते हैं, तो प्रभु आपका प्रगटीकरण करने वाले भी हम बन सके। हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे बोलचाल से प्रभु आप दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं प्रभु, तो ये सब ढकोसला है, सब कुछ व्यर्थ है और झूठ के नेओं पर प्रभु और संसार के झूठी दावों पर प्रभु हमारी मसीहत टिकी पड़ी। प्रभु हमें बचा ले प्रभु, और आप हमें दिखने पाए। जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा उनके हृदय को प्रभु तैयार करिए। खोखले दावे और सांसारिक दावे से कोई मसीह नहीं बन सकता जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हम में ना दिखाई दे। जब तक प्रभु यीशु मसीह हम में है कि नहीं है, इस चीज को हम अगर नहीं परख पा रहे, नहीं जांच पा रहे, तो प्रभु हम निकम्मे दास की तरह है, जिसे एक तोड़ा दिया गया और वो भी मिट्टी में उसने दबा दिया। पिता ऐसा होने से हमें बचा ले, क्योंकि प्रभु स्वर्ग सिंहासन के पास जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और इंसाफ का तराजू जब आपके पास होगा, तो निश्चित न्याय होगा। इस बात का भी न्याय होगा कि हमने अपने जीवन में प्रभु को नहीं दिखाया या अपने जीवन से प्रभु को प्रकट नहीं किया। पिता ऐसा होने के लिए हम आपसे कामना करते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु दृढ़ करिए, ताकि प्रभु हम
आपके लोग बनकर के इस दुनिया में व्यवहार कर सकें, आचरण कर सकें और लोगों को आपके पवित्र उपस्थिति में आकर्षित कर सकें। धन्यवाद मेरे राजा, प्रार्थना सुन यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम सबों पर होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।